इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। देखो ये टॉपिक हमने गॉस लॉ में पढ़ा था। केवल हम इसके फॉर्मूले रीड करेंगे और इसके ऊपर 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो याद दिलाता हूं आपको फॉर्मूले। अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसको चार्ज किया गया है तो इस पर चार्ज कितना है, क्यू है। तो 3 पॉइंटों पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते थे। एक आउटसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर, जैसे पी पॉइंट आउटसाइड है, ये सेंटर है इसका, तो सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो आर, सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल आर। तो इस पॉइंट पर आउटसाइड वाले पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं पॉइंट पी पर, तो यहां स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q ओवर स्मॉल आर। एक ये फर्स्ट केस हो गया। अगर हम इसमें सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि अगर हम एक स्फेरिकल कंडक्टर द्वारा से बना लिया, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इस पर चार्ज क्यू है। अगर इसके सरफेस पर पोटेंशियल निकालते हैं, कहां पे निकालते हैं, सरफेस पर। तो सरफेस पे निकालने दैट मींस पी पॉइंट अब यहां आ गया, ये सेंटर, तो ये स्मॉल आर हो गया। यहां स्मॉल आर क्या नेम है, यहां स्मॉल आर का नेम है सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का स्फीयर के सेंटर ऑफ स्फीयर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब है जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर निकाल रहे हैं, सरफेस पर। तो सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल आर, लेकिन अब स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q ओवर कैपिटल आर। ये थर्ड केस आता है कि अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर मैंने अगेन बना लिया, इसकी रेडियस आर है, इस पर चार्ज क्यू है। अगर हम इनसाइड में सेंटर भी आ जाता है, इनसाइड किसी पॉइंट पे निकालते हैं, जैसे इस पॉइंट पे निकालते हैं, पी पॉइंट यहां है, तो सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल आर। तो ये देखो हमने प्रूव किया है कि वी इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं वो हमेशा सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, आउटर सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, आउटर सरफेस के पोटेंशियल के बराबर। इनसाइड किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आउटर सरफेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल, और सरफेस पे कितना है, इतना। तो इनसाइड 1/4πε0 Q ओवर कैपिटल आर। इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे निकालें, सेंटर पे भी निकालेंगे, तब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। ये 3 केस हमने गॉस लॉ में रीड किए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आउटसाइड निकालना है स्फेरिकल कंडक्टर के, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, सेंटर से आउटसाइड वाले पॉइंट तक के डिस्टेंस। सरफेस में निकालना है तो 1/4πε0 कंडक्टर पे कितना चार्ज है वो, और सेंटर से सरफेस तक के डिस्टेंस कैपिटल आर, ये कैपिटल आर आ गया। और अगर इनसाइड निकालना है तब भी सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। ये हमने टॉपिक पढ़ाया है आपको गॉस लॉ में, वहां से जाके चेक कर। अभी मैंने देखो ये फॉर्मूले बताए, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है वो देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखो एक एग्जांपल लिखा, 2 metallic sphere of radii r and 2r are charged so that both of these same surface charge density sigma if they are connected to each other with conducting wire, in which direction will the charge flow and why। तो देखो हमने शुरुआत जब इस चैप्टर की करी थी तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चार्ज के फ्लो होने को डिसाइड करती है। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल,
और नेगेटिव है तो फ्लो करेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब हमें पता करना है कि किस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि दोनों कंडक्टर में से, दोनों मेटेलिक कंडक्टर में से किस कंडक्टर का पोटेंशियल ज्यादा है और किसका कम है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ेगा सरफेस पर कंडक्टर के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। 2 मेटेलिक स्फीयर, एक मेटेलिक स्फीयर ये रहा, इसकी रेडियस कैपिटल आर। एक और मेटेलिक स्फीयर ये रहा, इसकी रेडियस 2r। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम और प्लस की है, दैट मींस इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, और प्लस की है दैट मींस चार्ज भी पॉजिटिव होगा। तो इस पर लेट कर लिया कि इस पर चार्ज Q1 है, लेट किया है Q1, इस पर चार्ज Q2 है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्ज सेम नहीं कह रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हमने गॉस लॉ में पढ़ा था, चार्ज ओवर एरिया होता है ऐसे, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। भाई चार्ज को फ्लो होने के लिए कंडक्टिंग मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो कनेक्टिंग वायर कनेक्ट किया है कंडक्टिंग। इन विच डायरेक्शन द चार्ज विल फ्लो, चार्ज फ्लो एंड वाई। तो पोटेंशियल निकालना पड़ेगा कि इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल है, इसका सरफेस का पोटेंशियल कितना है। कनेक्ट करने से पहले इसके पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल कितना है। तो देखो इसका पोटेंशियल निकालना है तो कंडक्टर ए मान लेते हैं, इसे कंडक्टर बी मान लेते हैं। तो फॉर कंडक्टर ए इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, इसकी सिग्मा 1 मान लो, इसकी सिग्मा 2, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा के बराबर। ठीक है, तो सिग्मा 1 की वैल्यू लिख रहे हैं, तो इस कंडक्टर की लिख रहे हैं, तो इसी कंडक्टर का सब कुछ लिखो, इस वाला फॉर्मूला लगा दो। चार्ज कितना है इसका AQ1, और इसी का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फीयर है, रेडियस r है, तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ऐसे इसका लिख दो। दूसरे कंडक्टर का, ये इस कंडक्टर का माना है, इस पर चार्ज Q2 और सरफेस एरिया लिखे हैं तो 4 पाई 2r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4r का स्क्वायर। ऐसे देखो 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां से Q2 की वैल्यू निकालें तो Q2 की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 4Q1 एक। अब सरफेस पे पोटेंशियल निकाल लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर ए, तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अभी फॉर्मूला बताया था, स्फेरिकल कंडक्टर हो तो उसका फॉर्मूला बताया था सरफेस पोटेंशियल का। तो चार्ज कितना है Q1 और रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल R, तो एक कैपिटल R। ये तो कंडक्टर ए का पोटेंशियल हो गया। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर बी, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज Q2, और रेडियस कितनी है इसकी 2r, तो इसकी रेडियस 2r है, तो 2r पुट कर लिया और वैल्यू पुट कर दो चार्ज Q2 की, हमने निकाली है। Q2 की वैल्यू कितनी है 4Q1, तो यहाँ 4Q1 रख दो ओवर 2r। इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q1 ओवर r। तो देखो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V1, ये V2 चला आ रहा है, तो V2 इज इक्वल टू लिख दें तो कितना आएगा 2V1। तो V2 ज्यादा है या V1 ज्यादा है, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। देखो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो चार्ज भी पॉजिटिव होगा, और चार्ज पॉजिटिव होगा तो इसमें भी चार्ज पॉजिटिव है, इसमें भी चार्ज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर इस कंडक्टर ए को, ये कोई कंडक्टर ए है, इसकी रेडियस r है, इसको अगर हम किसी कंडक्टिंग वायर से जैसे कनेक्ट करेंगे रेडियस 2r, तो ये चार्ज है वो ऐसे फ्लो करेगा, इधर से इधर। कब तक फ्लो करेगा ये तो मालूम है, जैसे ही दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। तो हमसे तो ये पूछ रहा था किस डायरेक्शन में करेगा, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। सो चार्ज फ्लो, पॉजिटिव चार्ज फ्लो, ऐसे देखो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम स्फीयर ऑफ रेडियस
2r2 sphere of radius, चार्ज जो फ्लो करेगा जिसकी रेडियस 2r स्फीयर है, रेडियस 2r है जिस स्फीयर की, उससे जिसकी रेडियस r है उधर की तरफ फ्लो करेगा। हमने डायरेक्ट डायग्राम में भी दिखा दिया है कि 2r से r वाली रेडियस की तरफ चार्ज फ्लो करेगा, इसकी रेडियस कैपिटल R थी। ऐसे समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। एक क्वेश्चन और लिखा, एन स्मॉल ड्रॉप ऑफ सेम साइज, मतलब रेडियस सेम है, चार्ज V टू V वोल्ट ईच। देखो सेम साइज की हैं और सेम पोटेंशियल की हैं तो चार्ज भी सेम होगा एवरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स पर। दे आर कंबाइंड टू अ फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, और इनको कंबाइंड करके बिगर ड्रॉप बनाई गई है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन कि हमारे पास सेम साइज की कितनी ड्रॉपलेट्स हैं, कितनी वाटर की ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट है बस, केवल ड्रॉप बोल रहा है। सेम ऐसे कितनी शेप, स्फेरिकल शेप की रेडियस दे रखी है तो स्मॉल ऐसे है ना। ये हमारे पास ड्रॉप है एन, ये एन ड्रॉप, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये एन। देखो सेम साइज के हैं तो रेडियस सेम है, स्मॉल रेडियस मान ली सबकी, और पोटेंशियल भी सेम है सभी का V वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल V वोल्ट है, इसका भी V वोल्ट है, इसका भी V वोल्ट, सबका पोटेंशियल सेम होगा तो सब पे चार्ज सेम होगा। पोटेंशियल सेम होने का मतलब है सब पे चार्ज सेम है। लेट कर लिया कि क्यू चार्ज है इस पर, है ना। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल लिख देता हूं पूरा, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप Vs लिख देता हूं 1/4πε0, S फॉर स्मॉल। चार्ज कितना है Q और रेडियस कितनी है स्मॉल r, ठीक है। चार्ज है Q और रेडियस है स्मॉल r। तो देखो पोटेंशियल सेम दे रखा था इसका, स्मॉल ड्रॉपलेट का कितना V, तो Vs यहां पे गिवन है, यहां पे गिवन है कि Vs इज इक्वल टू V, ये आपका यहां हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, ये तो पोटेंशियल आ गया स्मॉल ड्रॉप का, अब इन सबको कंबाइंड करके एक बिगर ड्रॉप बना रहा है जिसकी रेडियस कैपिटल R है। तो याद है इन सब पे चार्ज सेम है ना सब पे। अब इन सबको कंबाइंड करके अगर बिगर ड्रॉप बनाएंगे तो चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। तो इस पर जो चार्ज होगा बड़ी ड्रॉपलेट पर, कैपिटल Q कितना होगा, Q प्लस Q कितने टाइम्स, n टाइम्स। ऐसे भाई इन सभी ड्रॉपलेट को कंबाइंड करके तो बिगर ड्रॉप बनाई है, तो इस सब पे सेम चार्ज है Q, तो कंबाइंड करके बनाएंगे तो चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, इसीलिए सभी चार्जों को ऐड कर लेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो गया। अगर 2 बार ऐड करते तो 2Q, 3 बार ऐड कर रहे हैं तो 3Q, n टाइम ऐड कर रहे हैं तो कितना nQ, इस पर चार्ज इतना आ गया। लेकिन अगर इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है तो इसका चार्ज मालूम चाहिए, इसकी रेडियस मालूम होनी चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला तो ये रहेगा, चार्ज और रेडियस। तो चार्ज तो मालूम पड़ेगा इस स्फेरिकल का बड़ी ड्रॉपलेट पर, रेडियस कैसे मालूम पड़ेगी। तो देखो इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है एक ड्रॉपलेट का 4/3πr3, इसका भी 4/3πr3, इसका भी 4/3πr3। इन सबको मिला के तो बड़ी ड्रॉपलेट बनाई है, तो इन सबका मिला के वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, है ना। अगर हम इन सबको मिला के एक बड़ी ड्रॉपलेट बनाते हैं, ये भी लिख दो, चलो पहले लिख दो, दे टू फॉर्म a bigger drop then volume remain the same, वॉल्यूम रिमेन सेम रहेगा, है ना।
और वॉल्यूम सेम रहेगा तो इसका लिख सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप। क्या वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप और एक वॉल्यूम का ड्रॉप वॉल्यूम सेम होगा? नहीं, इन सबका मिला के इसके बराबर। तो सर आपने तो 1 लिखा है तो n का मल्टीप्लाई कर दो ना, सबका वॉल्यूम सेम है ना भाई, सबका वॉल्यूम सेम है तो कितनी ड्रॉपलेट है n, तो ये अब n ड्रॉपलेट का वॉल्यूम हो गया। तो यहां लिखें तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो देखो ये से कैंसिल हो गया। यहां से अगर हम कैपिटल आर निकालें तो कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू n की पावर स्मॉल 3 है ना। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू, ये चेक कर लेते हैं कि उसमें आ रहा है कि नहीं, ऊपर ही लिखते हैं इसको, यहां लिख देते हैं। तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई n स्मॉल आर क्यू की पावर 1/3। तो इसे क्या लिख सकते हैं, n की पावर तो 1/3 लिख सकते हैं और 3 से 3 कट गया r, तो इसके रेडियस निकलेगा। इसका चार्ज भी मालूम है, हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप निकालें तो V बिगर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन u। बिगर ड्रॉप का ही चार्ज और बिगर ड्रॉप की ही रेडियस, बड़ी ड्रॉप का ही चार्ज लेंगे और बड़ी ड्रॉप का ही रेडियस ले लेंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन u, चार्ज कितना है n क्यूब और रेडियस कितनी है n की पावर 1/3 स्मॉल r। अगर चेक करो V बिगर इज इक्वल टू, इसमें n को छोड़कर, n को चलो आगे लाते हैं, n की पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे n को तो a की पावर माइनस के 1/3, बाकी का मल्टीप्लाइड कितना आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q ओवर स्मॉल r। और ये एक ड्रॉपलेट का पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें भी क्वेश्चन में गिवन है। अब इसे सॉल्व कर दो, V इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें कितना आएगा n की पावर, इसे लिख सकते हैं हम 2/3 और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं V, ठीक है। तो ये V लिख दिया, तो देखो इतना रिजल्ट आ गया, पोटेंशियल आ गया बिगर ड्रॉप के अक्रॉस इतना, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ ड्रॉपलेट दे रखे होते हैं यहाँ पे कि 27 है, 1000 है, तो आप पूरा करके दिखाइए, ऐसा नहीं केवल फॉर्मूले का यूज करिए, पूरा करके दिखाइए। जहां n लिखा है अगर 27 है तो n की वैल्यू 27 सॉल्व कर दीजिए ऐसे की ऐसे, सेम टू सेम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखा, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। तो गोल्ड न्यूक्लियस है ये गोल्ड न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं है, इसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल आर, कितने दे रखी है, ये इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है। देखो रेडियस ही देख लो उसकी 6 × 10 की पावर माइनस के 15 मीटर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, ये न्यूक्लियस है गोल्ड न्यूक्लियस। तो जानते चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो होगा वो होगा प्लस के ZE। आपको मालूम हो कि न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, लेकिन अगर उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, Z प्रोटॉन्स हैं। जैसे हम लिखते हैं एल्यूमिनियम तो 13 और 27, जैसे यहां गोल्ड कहा है तो ये गोल्ड, इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 79, तो Z बराबर 79, इतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, मालूम है आपको, इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो गोल्ड में के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है 79, और एक प्रोटॉन पर चार्ज है E, तो 79 प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा 79 ही, दैट मीन्स 79 ही ऐसे। और E की वैल्यू हम जानते हैं 79 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस के 19 प्लान, इतना चार्ज। बस यही पॉइंट बताने के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा। अदरवाइज पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q ओवर रेडियस, सरफेस पे निकालना है। चार्ज इसकी वैल्यू हमें मालूम होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और चार्ज की वैल्यू ये निकाल लिया 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और रेडियस दे रखी है हमें कितनी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 15। इसे सॉल्व कर लेना, इसका सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है वो 1.7
और 10 की पावर 7 वोल्ट इतना पोटेंशियल आ रहा है सरफेस पर, न्यूक्लियस के सरफेस पर। 1.7 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था काफी। चलो नया टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज रिंग। तो कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक ये सर्कुलर चार्ज रिंग है, ये वर्टिकल रखी है हमने। ये कैसे रखी है? वर्टिकल रखी है। देखो एक एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूं कि कैसे रखी है। देखो इस तरीके से आपकी ये रिंग रखी है, इस तरीके से। देखो एग्जाम्पल दिखा रहा, ऐसे रखी है। देखो ऐसे नहीं रखी है रिंग, ऐसे रखी है। ठीक है, और इस तरह से प्लेस्ड है, और ये इसकी क्या हो गई? एक्सेस हो गई रिंग की। रिंग की एक्सेस हो गई। ये ऐसे बोलेंगे एक्सेस ऑफ रिंग, एक्सेस ऑफ। इसकी रेडियस मान लेते हैं हम ए रेडियस है रिंग की, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है आपकी रिंग। ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है ऐसे। कितना चार्ज है इस पे? क्यू। ए इसकी रेडियस मानी है, इसके सेंटर से, ये सेंटर है, इससे सेंटर से एक्सेस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, एक्स दूरी पर, एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। तो इस एक्सेस पर लाई करने वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज रिंग। तो देखो यहां लेट कर लेते हैं हम पहले कि ए क्या है यहां पे? रेडियस ऑफ रिंग, सर्कुलर रिंग, और एक्स क्या है? सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, अब इस पर हम इस रिंग की वजह से, ये यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है, इसकी वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालें? तो क्या ये बताओ, ये पॉइंट चार्ज है? तो ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, और अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें? तो इसमें हमें क्या करना है पता है? कि इस रिंग को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें। ये रिंग ले ली, इस पर इस जगह पर स्मॉल चार्ज कंसीडर कर लिया डी क्यू, फिर इसके बगल में एक और स्मॉल चार्ज डी क्यू, ऐसे इसमें बहुत सारे डी क्यू चार्ज बना लीजिए, ऐसे छोटे छोटे। ये पूरा भर दो ऐसे। इस पे चार्ज डी क्यू, इस पे भी डी क्यू, इस पे भी डी क्यू, इन सब पे डी क्यू चार्ज। और इन सभी चार्जों को हम ऐड करें, अगर इन सभी चार्जों को हम ऐड करते हैं डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू ऐसे, तो ये कितना आना चाहिए सभी को ऐड करने पर? इस पे जितने भी हैं, ऐसा नहीं यही सब पूरे पे और भी होंगे, ऐसे पूरी रिंग पर बना लें हम, पूरे सरकमफ्रेंस में बना लें ऐसे। इन सबको ऐड करें तो देखो ये क्यू चार्ज इस पूरी रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। तो इस चार्ज को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एलिमेंट्री पार्ट्स में। तो ये एलिमेंट्री चार्ज होगा डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? क्यू। लेकिन इसको लिखने का तरीका एक ये भी होता है कि इंटीग्रेशन डी क्यू, ऐसे। इंटीग्रेशन का मतलब ही सम होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सम, ऐसे। तो इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन का मतलब सम, तो डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू डी क्यू, और सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? क्यू। समझ में आया? अब एक ये डी क्यू जो चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव कर रहा है, और हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। समझ में आया? पूरा ये रिंग पर जो चार्ज है क्यू, ये पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव नहीं करेगा। तो हम फॉर्मूला कैसे लगाएं? समझ में आया? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर एक स्मॉल एलिमेंट्री पॉइंट ले लें, इस पर कितना चार्ज है? डी क्यू। इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लें। ये देखो ऐसे, इसे हम एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। इसकी वैल्यू, द
स्मॉल इलेक्ट्रिक potential at point P due to a small elementary charge dq। इस dq चार्ज को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। ये q चार्ज तो इस पूरे पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन इस पे स्मॉल चार्ज मान लिया dq एलिमेंट्री चार्ज। इसको पॉइंट चार्ज मान के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दो, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दो। तो पोटेंशियल चार्ज स्मॉल है तो पोटेंशियल भी स्मॉल होगा। तो 1/4πε0 dq किस पॉइंट पे निकालना है? dq के जैसे p पॉइंट पर। तो dq और p पॉइंट के बीच की शॉर्ट है सेपरेशन, मतलब ये सेपरेशन चाहिए और ये सेपरेशन गिवन नहीं है, लेकिन ये तो गिवन है x और ये a। तो ये सेपरेशन कितनी होगी? रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस से निकाल लो डिस्टेंस को। तो ये लिख दें रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना ए रेडियस ऑफ रिंग है। मोस्टली बुक में कभी कभी क्वेश्चन में रेडियस ऑफ रिंग कैपिटल आर दे रखा है, स्मॉल आर दे रखा है, जो भी दे रखा है वही करना आप। हमने ए माना है तो ए कर रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं हम। तो डी भी निकाल लिया। तो क्या ये आंसर हो गया? क्या इस रिंग पर टोटल चार्ज तो कितना था? क्यों हमें रिंग की वजह से निकालना है कि स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज की से निकालना है? ये तो एक स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज की से निकला है, ऐसे तो इसमें बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज हैं। तो देखो जितने भी स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज हैं, आप जैसे एक स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज यहां मान लो dq, इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालोगे पोटेंशियल तो इतना ही आएगा। कहीं पर भी कंसिडर कर लोगे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्री चार्ज किसी भी पॉइंट पर, तो इस एलिमेंट्री चार्ज से P पॉइंट तक की डिस्टेंस सेम ही आएगी। जैसे ये एलिमेंट्री चार्ज ले लिया हमने, जैसे अगर हम एलिमेंट्री चार्ज यहां ले रहे थे टॉप पे, ये वाली जगह पर, है ना, तो ये जो डिस्टेंस ले रहे थे हम ये वाली ले रहे थे। देखो ये एक्सेस हो गई, इस पॉइंट पे निकालना है तो हम डिस्टेंस ये वाली ले रहे थे। ये डिस्टेंस सेंटर से, इस रिंग के सेंटर से ऑब्जेक्शन पॉइंट तक की डिस्टेंस x इमेजिन करो, और ये इसकी रेडियस है, तो ये डिस्टेंस ले रहे थे। अगर हम यहां पर मानेंगे तो हम डिस्टेंस फिर ये लेंगे, और इस वाली कंडीशन में भी ये डिस्टेंस यहां से इसके सेंटर से इस वाली पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये वाली रेडियस a, और सेंटर से ऑब्जेक्शन पॉइंट तक की डिस्टेंस x, और ये डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर पाइथागोरस लगा लेंगे। यहां पे मानेंगे तो फिर ये डिस्टेंस, तो ये वाली x, सेंटर से ऑब्जेक्शन पॉइंट तक की डिस्टेंस x, रेडियस ये वाली a, और ये डिस्टेंस निकालेंगे फिर पाइथागोरस लगा लीजिए। तो डिस्टेंस सभी प्लेस पॉइंट से आप एलिमेंट्री पॉइंट कहीं पे भी कंसीडर करोगे एलिमेंट्री चार्ज, उससे P पॉइंट तक की डिस्टेंस इतनी ही आएगी। आप एक रिंग ले लीजिए फिर सोचना इसको, ठीक है। तो ये आ गया। तो इसमें तो बहुत सारे dq चार्ज होंगे, तो dv भी बहुत सारे होंगे फिर, लेकिन हमें चाहिए टोटल पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, तो सबका ऐड कर दो सभी पोटेंशियल को। तो कैसे करें? तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो ऐड कर दें तो v इज इक्वल टू dv, ये एक स्मॉल चार्ज की वजह से dv, फिर दूसरे स्मॉल चार्ज की वजह से dq की, इस वाले dq की वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, वैल्यू सेम होगी सबकी यही, लेकिन बहुत सारे चार्ज तो बहुत सारे dv ऐसे। तो जैसे dq 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 q है, ऐसे ही dq dq dv 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 टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन इसको लिख कैसे सकते हैं? इंटीग्रेशन करके, लेकिन कितने हैं मालूम नहीं है ना, तो इंटीग्रेशन dv लिख दो इसको ऐसे, ये भी इंटीग्रेशन का मतलब सम, तो आप वैल्यू पुट कर दो इस वाली को, dv को इंटीग्रेशन करना है 1/4πε0 dq ओवर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? dq के रेस्पेक्ट में, तो dq को छोड़कर सारा बाहर आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/4πε0 1 ओवर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन dq। और देखो इंटीग्रेशन dq की वैल्यू लिख रखी है हमने कितने, q, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/4πε0 q ओवर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो आप में इसमें a का नाम क्या है? रेडियस ऑफ रिंग। x का नाम क्या है? सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ रिंग एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक के डिस्टेंस, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाई कर रहा है रिंग के एक्सेस पर, एक पॉइंट है वहां पर लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बताऊं कि अगर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता एट सेंटर पर, सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर,
अगर ये रिंग है आपकी और इस यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसके सेंटर पर ही पोटेंशियल पूछ रहा है, इसकी रेडियस ए है और इस सेंटर ओ पे पूछ रहा है, तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा भाई ड्यू टू सर्कुलर चार्जिंग। तो देखो सेंटर पर अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पर आ गया, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पर आ गया। अगर ये पी पॉइंट यहां पे आ गया तो एक्स ये हो जाता भाई, क्योंकि एक्स क्या है, सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ कहां पर आए, सेंटर पर, तो ये पी पॉइंट कहां पर आ गया, सेंटर पर। ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, पी पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो एट सेंटर एक्स बराबर कितना है, 0। यहाँ एक्स बराबर 0 रख दो तो देखो वैल्यू कितनी निकल के आती है, 1/4 क्यू ओवर रूट के अंदर ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए। ठीक है, समझ में आया। तो देखो ये सेंटर पर, अगर रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल पूछता है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 क्यू ओवर ए। और एक्स पर किसी पॉइंट पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर पूछता है तो ये एक्स है। क्लियर है। अरे भाई अगर पी पॉइंट हम यहां पे था, ये डिस्टेंस एक्स थी, अगर पी पॉइंट यहां से यहां आ जाता तो डिस्टेंस एक्स कितनी हो जाती, इतनी हो जाती, घट गई। अगर पी पॉइंट यहां आ जाता तो डिस्टेंस एक्स कौन सी हो जाती, ये वाली हो जाती, एक्स ये रही। अगर पी पॉइंट और सरकते सरकते कहां पहुंच गया, सेंटर पर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्लियर है। और एक्स वैल्यू 0 रख दें इस जगह पर, एक्स 0 रख दें तो सेंटर पर इतना पोटेंशियल आ जाएगा। रिंग की वजह से है ये, ऐसा नहीं कहीं पे भी लगा दो आप, ड्यू टू रिंग। समझ में आया आपको, क्लियर है। डेरिवेशन समझ में आया आपको पहले, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन लिखा, द टू थिन वायर्स रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट विद देयर एक्सेस कोइंसाइडिंग, मतलब एक ही एक्सेस है, कॉमन एक्सेस है दोनों की। द चार्जेस ऑन द टू रिंग्स आर, एक पे प्लस के क्यू है, एक पे माइनस के क्यू है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग्स पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसको कैसे, कुछ सर्कुलर रिंग बना लो और ऐसे बनाना है कि उनकी एक्सेस कॉइंसाइड करे, एक ही हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो कैसे बनाएं कि दो सर्कुलर रिंग बना ली, एक सर्कुलर रिंग ये रही और एक सर्कुलर रिंग ये रही, दोनों की रेडियस भी सेम है, इसका सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ डैश, और ये दोनों की एक्सेस, कॉमन एक्सेस। ठीक है, एक ही एक्सेस है दोनों की। ठीक है, अच्छा, और एक दूसरे रेडियस कितनी है, दोनों की सेम है, आर इसकी रेडियस है, आर भी इसी की रेडियस है, और इनके सेंटर एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है ऐसे। और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे रिंग पर, और इस पर माइनस के क्यू चार्ज है, पूरे रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, फिर कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू रिंग्स। देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, इस क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है O और O डैश दोनों सेंटरों के बिटवीन। तो पहले देखो ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, हमने पीछे अभी ड्यू टू सर्कुलर चार्जिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सिखाया आपको। तो पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ेगा O पॉइंट का, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ेगा O डैश वाले पॉइंट का, फिर दोनों में पोटेंशियल, दोनों पहले O पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस में से O डैश का पोटेंशियल डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो पहले हम O पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लें, फिर O डैश का पोटेंशियल निकाल लें। अब O डैश का निकालना है और O पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकालें जरा देखें। तो देखो आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपको क्या करना है, पहले इस रिंग की वजह से O डैश पर पोटेंशियल निकाल लो, फिर इस रिंग की वजह से O डैश पर पोटेंशियल निकाल लो, ये तो हो जाएगा O डैश का नेट पोटेंशियल। सिमिलरली फिर O पर पोटेंशियल निकाल लो इस रिंग की वजह से, और फिर इस रिंग की वजह से फिर अगेन O पर पोटेंशियल निकाल लो, फिर ये नेट पोटेंशियल हो जाएगा किसका, O पॉइंट का। फिर दोनों का पोटेंशियल में डिफरेंस कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें जैसे O डैश का पोटेंशियल निकालना है, तो O डैश का पोटेंशियल कैसे निकालें, तो पहले इसकी वजह से निकाल लेते हैं, फिर इसकी वजह से निकाल लेंगे। तो एक बार बताओ, इसकी वजह से O डैश पे निकालोगे तो O डैश इस रिंग के जैसे O डैश बना देता हूं मैं, यही बना देता हूं, ये आपकी रिंग हो गई, ये रिंग 1 मान ली, ये रिंग 2, इसकी रेडियस R है और ये इसका सेंटर O और ये पॉइंट है O डैश, और ये कितनी दूरी पर है इससे, D डिस्टेंस पर। ये रिंग 1 बना दी, ये इस पर चार्ज है प्लस के क्यू। तो ये O डैश इस रिंग के लिए कहां पर लाई कर रहा है, एक्सेस पर सेंटर से D डिस्टेंस पर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, देखो
अगर ये रिंग है इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, तो ये पोटेंशियल होता है, और सेंटर पे निकाले इसी रिंग की वजह से, इस चार्ज की वजह से सेंटर पे निकाले तो फॉर्मूला ये होता है। अभी पीछे ड्राइव किया तो ये कौन सा केस हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, इस रिंग की वजह से ओ डैश पे निकालेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ओ डैश, है ना। तो V इज इक्वल टू, पहले हम इस रिंग की वजह से ओ डैश पोटेंशियल निकाल लें, ये वाला फॉर्मूला लगा के, तो यूज करें 1/4πε0, चार्ज Q है, इसकी रेडियस A है तो A लिख दिया है रूट के अंदर, इसकी रेडियस कितनी है R, तो R लिख देते हैं, प्लस सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस यहाँ x है तो स्क्वायर कर दिया, x का स्क्वायर, इसमें d है तो d स्क्वायर कर देते हैं। क्या ओ डैश का पोटेंशियल आ गया नेट? नहीं, अभी तो इस रिंग की वजह से निकला है, अब हमें इस रिंग की वजह से भी निकालना है ना, तो इसी ओ डैश वाले पॉइंट पर रिंग 2 की वजह से पोटेंशियल निकालना है, इस पर माइनस के क्यू चार्ज है और इसकी रेडियस भी r है, तो आप इससे छोड़ दो, आप इससे कोई मतलब नहीं है ना, इसकी वजह से तो निकाल लिया ये रहा। अब इस रिंग की वजह से ओ डैश में पोटेंशियल निकाले, तो इस रिंग के लिए, इस वाले रिंग के लिए ओ डैश कहां है, रिंग 2 के लिए ओ डैश कहां है, सेंटर पर, और सेंटर पर है तो सेंटर पर फॉर्मूला ये होता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसका चार्ज पॉजिटिव है और इसका चार्ज नेगेटिव है, इसका इसीलिए पोटेंशियल पॉजिटिव आया, इसका चार्ज नेगेटिव है तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए तो हम ऐड करते हैं, लेकिन माइनस लगाएंगे भाई, इस रिंग की वजह से ये V1 हो गया और इस रिंग की वजह से V2 हो गया, तो टोटल पोटेंशियल कैसे लिखते थे, V बराबर V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू पुट कर दी, V2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव आएगा, समझ में आया। तो कितना लिखते हैं 1/4πε0 चार्ज Q, ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से है, और रेडियस कितनी, इसकी रेडियस कितनी थी A, तो A आया था, सेंटर पे निकाल लेते ना, तो ये सेंटर पे निकाल रहे हैं, इसकी रेडियस कैपिटल R, तो यहां कैपिटल R लिख देते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो V इज इक्वल टू, ये O डैश पर नेट पोटेंशियल आ गया, O डैश पर नेट पोटेंशियल, एक सेंटर का पोटेंशियल आ गया, दोनों रिंग की वजह से निकाला, ठीक है। तो कितना आ गया 1/4, या यही हो गया आंसर, यहां पे ये माइनस कर देते हैं, इस साइन को उठा देते हैं, ये देखो ये फर्स्ट हो गया। क्या हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकला है अभी एट ओ का। बिल्कुल सिमिलरली आप क्या करिए, अब आप ओ पर पोटेंशियल निकालिए, कहां पे निकालिए, एंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ओ, VO निकालिए आप, दोनों रिंग की वजह से निकालना पड़ेगा O पर भी। तो देखो अगर हम O पे निकाल रहे हैं पहली रिंग की वजह से ही, ये प्लस के क्यू चार्ज, ये पॉइंट O, इसकी रेडियस R, इसी रिंग की वजह से, रिंग 1 की वजह से, इस रिंग की वजह से O पर पोटेंशियल निकालें, तो ये O पॉइंट इस रिंग के लिए कहां पर लाई कर रहा है, सेंटर पर, तो फिर सेंटर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो कितना आएगा 1/4πε0 चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज है के, और रेडियस कितनी है R, रेडियस A लिखते थे, तो रेडियस कितनी R, इस रिंग की वजह से हो गया O पॉइंट पोटेंशियल, ठीक है। अब हमें इस रिंग की वजह से O पॉइंट पोटेंशियल निकालना है, तो देखो अब हमें कौन सी रिंग की वजह से निकालना है, रिंग 2 की वजह से, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर क्या चार्ज है माइनस के क्यू, और इसकी रेडियस कितनी है R, ये कितनी डिस्टेंस थी D डिस्टेंस। अब रिंग 1 की वजह से नहीं निकालना है, तो रिंग 1 को हटाओ, किस पॉइंट पे निकालना है, O पॉइंट पे निकालना है, रिंग 2 की वजह से O पॉइंट पोटेंशियल, तो देखो ये एक्सेस पर लाई कर रहा है, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन चार्ज नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आ गया, माइनस के 1/4πε0 चार्ज Q, इसकी रेडियस है तो A लिखी, इसकी रेडियस R है तो R स्क्वायर, और सेंटर से ऑब्जेक्शन पॉइंट तक की डिस्टेंस तो x का स्क्वायर आया, सेंटर से ऑब्जेक्शन पॉइंट तक की डिस्टेंस D, इसलिए D आएगा, D का स्क्वायर। समझ में आ गया भाई। एक बार O डैश पर पोटेंशियल इस रिंग की वजह से निकालिए, तो O डैश इस रिंग के लिए कितनी दूरी पर लाई कर रहा है, एक्सेस पर लाई करने वाला पॉइंट है, एक्सेस पर लाई करने वाला पॉइंट हो तो ये वाला फॉर्मूला, और सेंटर पर पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, रिंग की वजह से, रिंग की वजह से है दोनों, ठीक है। चलिए ठीक है, कोशिश करी समझाने की, आगे बढ़े। तो देखो ये O डैश का पोटेंशियल आ गया, ये O पॉइंट का, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई।
लेकिन हमसे पोटेंशियल पूछा ही नहीं। अगर हमसे कहता कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ डैश एंड ओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता तो आंसर होगा ये एक आंसर, ये दूसरा आंसर। लेकिन उसने क्या पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू रिंग्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो हम लिख दें ना पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू रिंग्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये सेंटर ओ का पोटेंशियल है केवल, और ये सेंटर ओ का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो सब्ट्रैक्ट कर दें। तो क्या करें, वी ओ डैश में से वी ओ घटा दें, या वी ओ में से वी ओ डैश घटा दो, कोई एक करना पड़ेगा। वी ओ डैश की वैल्यू पुट कर दे, देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दोनों सेंटर के बिटवीन, है ना। तो वैल्यू पुट कर दें 1/4πε0 Q ओवर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q ओवर आर। ये तो वीओ डैश की वैल्यू माइनस ब्रैकेट लगा लें पहले, फिर वीओ की वैल्यू पुट कर दें तो 1/4πε0 Q ओवर आर माइनस 1/4πε0 Q ओवर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये वीओ की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, वीओ की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब सॉल्व कर लो ब्रैकेट खोल के, तो ब्रैकेट खोल दिया, देखो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ऐसे तो ये कट जाएगा, देखो सॉरी कट कुछ नहीं रहा है, ये भी माइनस का है ना, और ये भी माइनस का हो गया, कटेगा नहीं, है ना। कितना हो जाएगा, ऐड कर लो, फिर डबल डबल हो जाएंगे दोनों, तो 1/4πε0 ये 2Q, देखो ये और ये सेम है और ऐड होके यहाँ पर 2Q हो जाएगा, और ये भी सेम है लेकिन माइनस माइनस तो ऐड ही तो हो जाएगा, तो ये 2Q हो जाएगा। ये हटा देते हैं ऐसे, ठीक है, जगह नहीं है नीचे, इसीलिए ऐसे कर देते हैं, कटेगा नहीं बेटा, 4πε0। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।